तू तो दादा पहनावे ठीक करो। हाथ से मिलाओ, हाथ पकड़ो, जन अधिकार पार्टी की ओर से कल 11 बजे से लेकर के हम लोगों ने 48 घंटे का भूख हड़ताल करने का संकल्प लिया था। बिहार के सभी अपने सांगठनिक इकाई के जिलों में लगभग 44 सांगठनिक इकाई हमारी है और वहाँ पर भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया गया। कल 12 घंटा बीतने के बाद बिहार सरकार के प्रतिनिधि आए और उन्होंने कहा कि आपकी 5 मांगों में 2 मांगे बिहार सरकार से संबंधित है, जिस पर बिहार सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। एक मांग जो महंगाई से रिलेटेड है, उसको मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम डीजल और पेट्रोल की कीमत को कम करने का मन बना चुके हैं। बाढ़ राहत में भी हम लोग तेजी लाएंगे। बाकी जो 2 मांगे हैं वो भारत सरकार से संबंधित है। ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में, जिसमें केंद्रीय सेवाओं में धीरे धीरे इस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको नीट यूजी कहा जाता है, उसमें भी 27% का जो आरक्षण पहले से था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। और सार्वजनिक संस्थाओं को निजीकरण करने की जो बात हुई है, इस 2 मांगों के संदर्भ में बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि हम भारत सरकार को लिखेंगे आप लोगों की मांगों के बारे में। और 5वां मांग जो आपके नेताजी के प्रति है, उसके प्रति मुझे भी काफ़ी संवेदना है। मुझे भी दुख है कि बहुत लंबे काल से वो जेल में हैं, लेकिन एक मामलों में तो उनका बेल हो चुका है। दूसरा मामला जिसके अंतर्गत वो अभी जेल के शिक्षों में है, वो उच्च न्यायालय के अधीन है। इसलिए मैं विवश हूँ, लेकिन प्रयास आप लोग करिए। न्यायालय के अंदर का मामला है तो न्यायालय पर तो हमको भरोसा है, आज नहीं तो कल न्यायालय हम लोग को न्याय देगी। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 2 मांगों को मानने के बाद और बकरीद का पर्व कल है, इसको देखने के पश्चात साथ ही साथ बिहार में, उत्तरी बिहार में खासतौर पर जहां लोग हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वहां बारिश का मौसम है, घनाघोर बारिश हो रही है, ठनका गिर रहा है, वज्रपात हो रहा है। ऐसे वक्त में हमारे केंद्रीय कोर कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो मामला है वो तो मान ही लिए लोग, तो क्यों नहीं हम लोग 18 घंटा पहले अनशन को हम लोग वापस ले लें। तो आज हमारे संगठन के राज्य के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भाई दिनेश जी हम लोग के बीच में पूर्व विधायक मौजूद हैं। इनके निर्देश पर हम लोगों ने आज अनशन जो भूख हड़ताल था उसको आज हम लोगों ने समाप्त कर दिया। छोटी बच्ची, क्या नाम है बेटा आपका? लावण्या। ये लावण्या हमारी छोटी बच्ची है। इस छोटी बच्ची के हाथों हम लोगों ने नारियल पानी पी करके आज का भूख हड़ताल हम लोग का जो अभी 36 घंटा से लगभग चल रहा है उसको हम लोगों ने ड्रॉप किया है जेल पे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो 3 मांगे हम लोगों की जो अभी शेष रह गई है उस पर आगे एक रणनीति बना करके एक आक्रामक तरीके से हम लोग बिहार सरकार और भारत सरकार को घेरने का क्रम करेंगे। हमारा कारवा आगे चल चुका है, जन समर्थन हमको व्यापक मिल रहा है। हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी राहों पे चाहे कितनी भी मुसीबतें आएंगी, हमारे वीर वाकुड़े कार्यकर्ता घबराएंगे नहीं। एक पप्पू यादव को तो बिहार सरकार जेल के शिक्षों में डाल दी है, लेकिन पप्पू यादव जी ने अपने नक्शे कदम पर अपनी नीति और नीयत से लैस लाखों पप्पू यादव जी को तैयार किया है। वे लाखों पप्पू यादव बिहार की जन समस्याओं को लेकर के और अपने लोकप्रिय नेता की रिहाई के लिए आंदोलन करते रहेंगे। हम आगे आपको 2 से 3 दिनों के बाद हम अपनी रणनीति का खुलासा
आप लोग के माध्यम से करेंगे। हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, जब तक हमारे नेता नहीं रिहा हो जाते हैं और बिहार की जिन सवालों को हम लोगों ने उठाया है उन सवालों को समाधान नहीं मिलता है, तब तक हम लोग का जो आंदोलन है अनवरत मददपूर्ण जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का ये भूख हड़ताल यहीं पर समाप्त होता है। आगे की बात हम जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर देश के अंदर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, ओबीसी आरक्षण समाप्त करने की साजिश, सबका सेवक पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल में बंद रखने के विरोध 48 घंटे का उपवास कार्यक्रम रखा गया था और जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर उपवास का कार्यक्रम रखा। मैं सबसे पहले बिहार के तमाम जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और माननीय नेता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने थोड़े समय के आह्वान पर, अपील पर सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ जिला मुख्यालय पर उपवास का कार्यक्रम रखने का काम किया है। इस पटना में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राघवेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में उपवास का कार्यक्रम चला, जो अभी 5 मिनट पहले समाप्त हुआ। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने आप सभी को बताने का भी काम किया कि हम लोग 12 घंटा पहले यह कार्यक्रम कल समाप्त होना था, लेकिन कल बकरीद है और कई जगह मौसम भी खराब है, कई जगह वज्रपात भी हुआ है, बारिश भी हो रहा है। इसको देखते हुए आज तक कल का कार्यक्रम आखिर समाप्त हो रहा है। बिहार सरकार का प्रतिनिधि भी अनशन स्थल पर आकर के हमारी मांगों को, 2-3 मांगों को मानने का भी काम किया है, लेकिन हम लोग कार्यक्रम अभी स्थगित किए हैं, समाप्त नहीं किए हैं। हमारा यह आंदोलन जन अधिकार पार्टी लगातार, देखिए हम लोग जनता के लिए जान देने के लिए तैयार है, तो भूखा अनशने है। अगर इससे भी यानी कभी सरकार नहीं झुकती है तो आने वाले समय में हम लोग विधानसभा के पास आत्मदाह करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग मरने के लिए और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार हम लोग कोई निकम्मी छुपाने के लिए भूख हड़ताल पर नहीं है। जो नेता के द्वारा जो जनता पर निकम्मी ढाई जा रही है इसको उजागर करने के लिए हम लोग और आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा। और हमारे जो 5 सूत्री मांग है उनमें सरकार अभी 2 जो गुजरात सरकार है वो मांगे हैं, मांगी है। 3 मांगे मानने के लिए हम लोग तो कल ईद है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा अनाजी तोड़ा जाएगा क्योंकि भाई का पर्व है। ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबाव है कि नहीं आप लोग तोड़ा जाएगा। पार्टी में चारों धर्म के लोग हैं। आज ही ये सरकार महंगाई की खेला खेल कर राजनीति में आई। आपको वो दिन याद होगा 2014 से पहले हाथ की चूड़ियां भेजने वाली आज मंत्री बने हुई है, तो क्या उनका चूड़ियां आज टूट गई क्या? गैस के सिलेंडर माथा पर लेकर राजनीति में आने वाले आज मंत्री पद से इस्तीफा उनको दे मिल चुका है, क्या वो लोग आज क्यों न हो? जब उस समय पेट्रोल डीजल 60 के करीब था, आज 70 पार है। आजाद देश का 75 साल हो चुका है। इतना महंगाई जीवन में हमने पहली बार देखी है। तो कहीं ना कहीं बाल ना बच्चा नींद आवे अच्छा प्रधानमंत्री को। सपना तो पूरा हुआ लेकिन जनता का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि कोरोना काल में बेरोजगार हुए आप भी हंसी, लेकिन कोरोना काल में बेरोजगार होने के बाद भी यह कमर तोड़ महंगाई हम सह नहीं सकते हैं। आप तो सिर्फ 2 करोड़ रोजगार देने की वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन आज 2 लोगों को रोजगार देकर महंगाई बढ़ाने हो लगे। आप जानते नहीं हैं रिलायंस ग्रुप किसका है, पेट्रोल डीजल किसका अंदर है? सरकार का अंदर है। ये सरकार का समस्या है। हम लोगों का समस्या को समाधान करने के लिए धरना पर बैठे हुए। जब सरकार को जेब गर्म नहीं होता तो महंगाई कम होता है ना। 2014 से पहले तो सरकार थी, मोदी जी के आने से जनता थोड़ी आई है, पहले भी सरकारी निकम्मी बना है कि महंगाई
जब जब भाजपा की सरकार आई है आलू प्याज टमाटर सब आसमान छू पाई। आपका याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्याज के लिए लोग तरस गए थे, और आज गाड़ी वाले बाबा मोदी जी का सरकार है, पेट्रोल डीजल वाले लोग भी बेरोजगार। आपका गाड़ी तो है लेकिन घर में लॉक है, रोड पर लाने के लिए जेब में रुपया नहीं है कि पेट्रोल डीजल भरवाइएगा और गाड़ी पर चढ़िएगा।